स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप पिता परमेश्वर अति दयालु हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। और जितने भी आज प्रभु, जितने भी भाई बहन आज आपकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, वो सभी लोगों को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आशीष दीजिए। जितने भी लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में हैं और आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर खाली हाथ ना जाने पाएं, परंतु आपके आशीष से भर जाने वाले होने पाएं और आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं। जितने भी भाई बहन आप सभी लोग जब प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो आप विश्वास रखिए, आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर जो महान है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने हमसे प्रेम रखा है और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा, और ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनंत जीवन पाएं। और जब आज आप लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह की आज आप संतान बन चुके हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा आपके साथ रहता है। इसीलिए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से ग्रहण करें और विश्वास करें कि परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनकर आशीष देता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, वो आज आपके जीवन में भी उत्तर देगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम प्रभु जी आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रभु हम सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को आज ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, वो सभी आज आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। आप प्रभु महान हैं, दयालु हैं और पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं और आप पिता परमेश्वर लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन आज प्रभु जी आपकी प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर, ये सभी लोग पिता परमेश्वर आज आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाइयों बहनों, आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। आपसे परमेश्वर कहता है कि मैंने इस संसार में तुमको अपने लिए जो है बनाया है। परमेश्वर ने हमें जो है अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है, यानी कि हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे रचे गए हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमने पा लिया है। इसीलिए अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। बस हमको बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है और वो हमारे लिए उपाय करता है। आप चाहे किसी भी समस्या में हो, चाहे घर में कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना में निरंतर शामिल होते हैं और परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसीलिए जब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो महान है, जो सच्चा है, वो हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसीलिए आज अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दीजिए। चाहे आपके जीवन में
हैं, कितना भी बड़ा दुख हो, चाहे आपके घर में किसी प्रकार की अशांति हो, यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हों, यदि बच्चे आज जो है परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हों, तो भी परमेश्वर पर जब हम अपना भरोसा रख के उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है, सारी बातों को ठीक करता है, हर चीज को सुधार देता है। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन में रोमियो 8 और उसके 28वें पद में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जब अपने वचन के द्वारा हमको इस बात को सिखाता है कि जितने भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होने देता है वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होता, परंतु परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है। यदि शैतान भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की कुछ समस्या को लेकर आना चाहता है तो वो बात भी परमेश्वर की जानकारी में रहती है, और परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में इसीलिए आने देता है क्योंकि उन बातों के द्वारा भी परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। क्योंकि जैसा हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको और मुझको परमेश्वर से प्रेम रखना है। और प्रेम रखने का मतलब क्या है? प्रेम रखने का मतलब ऐसा नहीं जो संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रेम रखते हैं। हमको ऐसा प्रेम नहीं रखना है कि हम मतलबी प्रेम रखें, परंतु हमको एक निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से रखना है। और निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण हम खुद परमेश्वर से सीखते हैं। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के लिए मरने के लिए भेजा। और ये इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने निस्वार्थ प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया। उसी रीति से हमको भी परमेश्वर से, जो हमारा पिता है, जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमारी चिंता करता है, उससे निस्वार्थ प्रेम रखना है भाइयों और बहनों। क्योंकि परमेश्वर से जब हम निस्वार्थ प्रेम रखते हैं तो फिर हमको जो है किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर परमेश्वर जो है हमें संभालता है और शैतान के सारे कामों को हमारे जीवन से नाश करता है, शैतान की सारी युक्तियों को हमारे जीवन में असफल करता है। परमेश्वर पिता, आप इन भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। इनके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और अपने इन प्रिय लोगों को आज आशीष दीजिए। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी रीति से आपके आशीष से वंचित ना रहने पाए। ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आपसे प्रेम करते हैं तो आपका वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी घटित हो रहा है, हो सकता है वो बहुत कष्ट देने वाला हो, लेकिन उसके द्वारा भी आप उनके जीवन में भलाई को लाने वाले हैं। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि अपने इन प्रिय लोगों के जीवन के हर एक दुखों को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए और प्रभु जी अपनी भलाई को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। और ये सभी लोग पिता परमेश्वर जो आज आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं, आपसे प्रेम करने पाएं और आपसे निस्वार्थ प्रेम करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और आगे लिखा हुआ है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि हम बुलाए हुए हैं या नहीं हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम सब बुलाए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह 42 उसके 6 पद में कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा वो सारे लोग, और जब परमेश्वर के वचन को सुन करके जब उसे ग्रहण करते हैं तो उसी समय परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में आ जाती है, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आती है, परमेश्वर का उद्धार उनके जीवन में आता है। और आज आप सब मसीह भाई बहनों हमारे साथ प्रार्थना आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखा है और आगे भी परमेश्वर के आशीषों को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आपने जान लिया कि जीवित महान सामर्थी सच्चा परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है बताया, हमें दिखाया, हमें पिता से मिलाया है, हम जो है आज अपने जीवित परमेश्वर से, महान परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोगों में गिनती हमारी आती है और हम लोग जो है परमेश्वर की आशीषों को हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम जो है परमेश्वर का उद्धार को पाते हैं, परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। चाहे आपका जीवन कितना भी कर्ज में डूबा हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी अशांति छाई हुई हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाता है कि क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है। परमेश्वर जो है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रियो। इसीलिए हमको जब आज के वचन को हमने पढ़ा है तो इस बात को जानना है, हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम रखना है और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमने परमेश्वर से प्रेम रखा, उसके वचन को सुना है, उससे प्रार्थना किए हैं तो परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है। और जब हम परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पाए हैं तो वो हमारे जीवन में सारी बातों को होने देता है, सिर्फ हमारे भलाई के लिए, हमारी परिवार की भलाई के लिए, हमारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए और हमको भी अनेकों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारी समस्याओं को दूर करता है। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, अपने लोगों की सहायता करें। आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी इनकी बीमारियों से छुटकारा दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन की हर एक बीमारी आज दूर होने पाए। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाई बहनों की चिंताओं को आप दूर कीजिए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो इनके जीवन में जो अशांति है, उनके घर में जो अशांति है वो दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। इनके बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका भय मानने वाले होने पाए, किसी भी रीति से पिताजी भटकने वाले ना हो, परंतु पिताजी आपका अनुग्रह पाएं, आपकी दया पाएं और आपके इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पिता परमेश्वर इन मसीह भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब जब प्रभु आपके वचन पर विश्वास किए हैं तो ये लोग पिता परमेश्वर आपसे भी निस्वार्थ प्रेम करें, ताकि पिता परमेश्वर जैसा आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि हमारे जीवन में घटित होने वाली सारी बातें, चाहे वो दुख देने वाली बातें हो, चाहे हमको आनंद देने वाली बातें हो, उनको पिता परमेश्वर आप प्रभु हमारी भलाई में बदल देते हैं और हम पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु आशीष दिए हैं, इनके जीवन की चिंताओं को आप दूर किए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को ग्रहण किए हैं, वो पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। भाइयों और बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं जो दुखी हैं, जो हताश, निराश, परेशान, चिंता में हैं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आशीष को पाएं और कोई भी परमेश्वर की आशीष से वंचित ना रहने पाए। जब प्रभु ने
आपको सहायता किया है कि आप उन लोगों तक के परमेश्वर के नाम को ले जाएं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो ये भी जो है आपके लिए परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह है। इसीलिए आप जो है जिस रीति से परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में आपने देखा है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि इस संसार का हर मनुष्य जो है परमेश्वर की भलाई को और आशीष को पाए। और उसके लिए आप जो है लोगों को, जो आपके सगे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, उन सभी लोगों को भी परमेश्वर की आशीष पाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि कोई बात है जिस बात के लिए प्रार्थना करना है तो आप हमें बताएं, ताकि उन बातों के लिए प्रार्थना की जाए और लगातार जो है परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। महान पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लगातार हमारी सहायता किया और प्रभु जी इन भाई बहनों को आपने आशीषित किया है और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आप निरंतर अपने सुरक्षा में रखे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने इनकी चिंताओं को दूर किए, आपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी समस्याओं से इनको छुटकारा दिया है। और जो बातें इनको दुख दे रही हैं, उन बातों के भी द्वारा आप इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी भलाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये प्रभु जी आपकी एक बड़ा अनुग्रह को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और फिर से सारे इस प्रार्थना को ग्रहण करने वाले लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।